प्रिय साथियों, आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, सूरदास जी भजन कीर्तन में हिस्सा लेने के लिए एक पगडंडी के रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ पत्थर, घास फूस और भी बहुत सारी बाधाएं थीं, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन सूरदास जी अपनी लाठी के सहारे से रास्ते का अंदाज़ा लगाते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि अगल बगल से जानवरों के गुजरने दौड़ने की वजह से और हवा के थोड़ा सा रुख बदलने की वजह से वे दिग्भ्रमित हो गए। अपने पगडंडी वाले रास्ते से थोड़ा सा भटक गए और मुख्य रास्ते से हटकर चलने लगे। अभी आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में कुआं आ गया। रास्ते में कुएं के अचानक से आ जाने की वजह से वे उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाए और कुएं में गिरते गिरते वे कुएं की जगत पर लगी हुई ईंटों को पकड़कर लटक गए। जैसा कि हम सभी के साथ होता है कि मुसीबत में भगवान अवश्य याद आते हैं। वो तो थे ही भक्ति भाव से भरे हुए, इसलिए उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया और भगवान को पुकारने लगे। भगवान भी बड़े असमंजस में कि भला इस समय अगर इनकी मदद ना करें तो कब करें। अभी अगर इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये कुएं में गिर जाएंगे, इनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। भगवान ने एक बालक का रूप रखा और पहुंच गए सूरदास जी को बचाने। उन्होंने सूरदास जी से कहा, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो और मैं आपको बाहर निकाल लेता हूँ। सूरदास जी भी बहुत पहुँचे हुए इंसान थे। उनको पहचानते हुए तनिक सी भी देर ना लगी कि उनके गिरधर गोपाल उनको बचाने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तो आपके हाथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप ही मेरा हाथ पकड़ लो और ऊपर खींच लो। मैं भला आपका हाथ कैसे पकड़ पाऊंगा। भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और उनको पल भर में बाहर निकाल लिया। जैसे ही भगवान ने सूरदास जी को कुएं से बाहर निकाला, सूरदास जी ने अपने दोनों हाथों से कसकर भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे मेरे घर जाना है। मेरे माता पिता, मेरे परिवार वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे छोड़ दो बाबा। सूरदास जी ने कहा, ऐसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। इतना इंतज़ार करने के बाद तो आप मिले हो। हे भगवान, भले ही मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मैं तो आपको पहचान गया। आप मेरे गिरधर गोपाल ही हो। चाहे बालक के रूप में आओ, चाहे भगवान के रूप में आओ, मैं हमेशा आपको पहचान लूँगा प्रभु। इतने लंबी अरदास के बाद अगर भगवान किसी को मिले तो क्या वो भगवान को ऐसे ही छोड़ देगा। भगवान बड़े असमंजस में। भगवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन सूरदास जी उनका हाथ छोड़ने को तैयार ना थे। भगवान ने बड़ी मशक्क़त से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन तब तक सूरदास जी ने उनका पैर पकड़ लिया। राधा रानी ऊपर से सब कुछ देख रही थीं और उन्होंने सोचा चलो भगवान की मदद करते हैं। राधा रानी भी प्रकट हो गईं। अपने भक्ति भाव की प्रबलता से सूरदास जी ने राधा रानी की उपस्थिति का भी अंदाज़ा लगा लिया। राधा रानी को देखकर कृष्ण भगवान ने उनको रोका। कहा, राधे उधर मत जाना, नहीं तो बाबा तुमको भी पकड़ लेगा। इन्होंने तो मुझे पकड़ा ही हुआ है, तुम्हें भी नहीं जाने देंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग। राधा रानी भक्ति भाव में विभोर थीं। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो आपको छुड़ाऊंगी। जैसे ही राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंची, सूरदास जी ने राधा रानी को भी पकड़ लिया। राधा रानी की पायल उनके हाथ में आई और दोनों लोगों के चरणों का स्पर्श पाकर सूरदास जी धन्य हो गए। अब तो सूरदास जी किसी को छोड़ने से रहे। दोनों लोगों ने कहा,
कि हे सूरदास, आपको जो वरदान मांगना है मांग लो, हम आपको आपकी सारी इच्छाएं पूरी करके देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें छोड़ दो। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे माता, आपको भला कौन पकड़ पाया है? क्या मैं इतना योग्य हूँ कि मैं आप पर कोई बंधन बांध सकूं? आप तो भक्ति भाव में बंधे हैं। लेकिन फिर भी यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरी आंखें मुझे वापस कर दीजिए। ये तो चुटकियों का खेल था। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से तुरंत सूरदास जी की आंखें वापस लौटा दी और उन्होंने सूरदास जी से कहा, अब तो मुझे छोड़ दीजिए, अब हमें जाने दीजिए। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को पहले तो जी भर निहारा, अपनी आँखों में आंसू लिए वो उन लोगों को देखते रहे और उसके बाद अपने हाथों की पकड़ उन्होंने और बढ़ा दी। अब भगवान भी चकित हो गए। उन्होंने कहा, हे सूरदास, आपके कहे अनुसार हमने तो आपको आपकी आंखें वापस कर दी, अब आप देख भी सकते हो, फिर आप हमें क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आप तो पकड़ते ही जा रहे हो। तो सूरदास जी ने कहा, प्रभु, मुझे एक और वरदान दीजिए, तब मैं आपको छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा, मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं? तो सूरदास ने कहा, हे प्रभु, आप हमें फिर से अंधा कर दीजिए, ताकि इन आँखों में आपकी छवि के अलावा कोई और छवि कैद ही ना हो पाए। मैं सिर्फ आपको ही देखता रहूं। मेरी आंखें बंद हों, खुली हों, चाहे जैसी हों, मेरी आंखों के सामने सिर्फ आप ही आप रहें। मैं दुनिया में और कुछ नहीं देखना चाहता। भाव विभोर भगवान और राधा रानी उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हुए भगवान ने उन्हें फिर से अंधा कर दिया। ऐसी भक्ति थी हमारे सूरदास जी की। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो भगवान दौड़े चले आते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।